बहुत बड़े धर्मात्मा थे महाराज बलि। और यज्ञ में यदि कोई ब्राह्मण आ जाए तो उसको बिना दान दक्षिणा दिए हम खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। उनके दान पुण्य का धर्मात्मा का इतना बड़ा पुण्य था कि जिस वजह से मेरे गोविंद को खुद अवतार लेके आना पड़ा। जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं मेरे गोविंद वामन रूप में, और भिक्षाम देहि का आवाज लगाते हैं, तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य महाराज समझ जाते हैं कि महाराज बलि की सभा में कौन आए हैं। आवाज लगाते हैं, राजन भिक्षाम देहि, हे राजन भिक्षा दे। शुक्राचार्य रोकते हैं, पुत्र रुक जा। धर्मात्मा बलि जाते हैं कि आइए ब्राह्मण देव प्रणाम, बोलिए आपको क्या भिक्षा में चाहिए। बोले राजन हमें तो थोड़ा बहुत ही चाहिए, पहले आप संकल्प लें, यदि आप संकल्प करें तो हम आपसे कुछ मांगे। तो राजा बलि कहने लगे कि अभी संकल्प कर देते हैं। तो जल पात्र लेते हैं हाथ में, शुक्राचार्य समझ जाते हैं, वो छलिया कहते हैं, मेरे गोविंद को छलिया कहते हैं। शुक्राचार्य कहने लगे कि छलिया फिर आ गए मेरे पुत्र को छलने के लिए, मेरे पुत्र बलि को छलने के लिए तुम फिर आ गए, तुमने हमें कई बार छला है। तो शुक्राचार्य सूक्ष्म शरीर धारण करके जलपात्र के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ताकि जल ना निकले, और जल ना निकले तो संकल्प ना हो, संकल्प ना हो तो छलने से बच जाएगा। मेरे गोविंद समझ गए कि शुक्राचार्य जी महाराज अपनी नीति पे चल गए हैं। सो एक तिनका उठाया और उसके सुराख में जैसे ही डाला तो शुक्राचार्य की एक आंख पर जाकर लगा, शुक्राचार्य जी काने हो गए। जैसे ही आंख पे लगा बाहर निकल गए, जल बाहर आया। राजा बलि ने संकल्प लिया, अहम संकल्पम कुर्यातः, मैं संकल्प करता हूं कि जो आप कुछ मांगोगे सो हम आपको प्रदान करेंगे। तो वामन भगवान कहने लगे कि राजन हमें तो 3 पग भूमि चाहिए आपसे। अब कद काठी आप देखिए हमारे वामन भगवान की, अब 3 पग में कितना नापेंगे बेचारा। तो राजा बलि हंसने लगे कि ब्राह्मण देव कद ही तो छोटा है, सोच तो बड़ी रखिए, कुछ ऐसा मांगिए जिससे हमें देने में भी लज्जा ना आए। हम त्रिलोकी के राजा हैं, त्रिलोकी को जीता है, इस संसार में सब कुछ मेरा है, मुझसे मांगने में क्या संकोच। बोले नहीं राजन, हमको तो 3 पग भूमि ही चाहिए। बोले गो मांगिए, वस्त्र मांगिए, विवाह नहीं होता तो विवाह हम कराएंगे। भाई छोटा कद है, शायद कोई आपका विवाह नहीं कर रहा, तो वो भी हम करा देंगे। गांव मांगिए, हम आपको गांव दान में दे देंगे। धन दौलत मांगिए, वो भी दे देंगे। जितना आपसे हो सके उससे कई गुना मांगिए, हम सब कुछ आपको देंगे। बोला नहीं, हमको तो 3 पग भूमि चाहिए और आपने संकल्प किया है
सो दें तो ठीक है, नहीं तो हम तो चलें अपने। बोले नहीं नहीं ब्राह्मण देव क्या करते हो, हम 3 पग भूमि के लिए वचनबद्ध हैं, सो 3 पग भूमि आपको देंगे, देंगे और देंगे। 3 बार ऐसे वचन किए तो मेरे गोविंद ने, वामन भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए। अब तो राजा बलि को विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। शुक्राचार्य कहने लगे, पुत्र मैंने कहा था छलिया है, छलने आया है। तो बोला गुरुदेव कोई बात नहीं, मेरे पुण्य इतने बड़े हैं कि खुद श्री हरि नारायण को आज भिक्षा लेने के लिए मेरे द्वार आना पड़ा। कौन नहीं चाहता श्री हरि नारायण हम परमात्मा से मांगते हैं कि नहीं, सदैव अपनी झोली उसके आगे फैलाते हैं। और उस भक्त को आप देखिए जिसके आगे श्री हरि नारायण ने झोली फैलाई। जैसे ही शरीर का विस्तार हुआ, एक पग में स्वर्गलोक को नाप दिया, एक पग उठाया धरती लोक को, पाताल लोक को नाप दिया। बोले राजन अब ये तीसरा पग कहां रखें, आप तो बहुत बड़े दानवीर बनते थे, हमने तो 3 पग भूमि मांगी थी, सो वो भी पूरी ना कर सके। बोले प्रभु भूमि बची ना बची तो क्या हुआ, ये दास तो तुम्हारा है, अपना पग इस दास पर रखिए। तीसरा पैर मेरे गोविंद ने राजा बलि पर रखा और पाताल लोक का राजा बना दिया। मेरे गोविंद कहने लगे राजन हम आपके भक्ति भाव से, आपके प्रेम से बहुत प्रसन्न हैं, सो कोई वर मांगो हमसे, अब हम भी कुछ देने के इच्छुक हैं आपसे। तो राजा बलि कहने लगे भगवान अब आपने स्वर्गलोक हमसे ले लिया, धरती लोक आपने हमसे ले लिया, अब तो एक पाताल लोक बचा है। आप 4 मास स्वर्गलोक में रहें, 4 मास धरती लोक पे रहें, पर 4 मास इस सेवक के भी यहाँ पर रहे। अपने यहाँ पर 4 महीने के लिए विवाह वर्जित हो जाते हैं, जिनको देव सैनी 11 से शुरू होकर देव उठनी 11 तक जो समय अवधि होती है, ये इसी वजह से होती है कि श्री हरि विष्णु 4 मास पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बनते हैं। तो ऐसे दानवीर भक्तों को आज हमारे बीच में भी हैं, ऐसे दानवीर जिन्होंने इस महायज्ञ में अपनी पुण्य कमाई से योगदान किया है, अपने नित्य कमाई से दान दिया है। सो ऐसे भक्तों की भी बोले बांके बिहारी लाल की